जस्टिन ट्रूडो ने एक ही समय पर भारत, रूस और चीन तीनों से पंगा ले लिया है। कनाडा ने पहली बार भारत को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने यह आरोप भी लगाया है कि भारत, रूस और चीन कनाडा के चुनावों को प्रभावित करना चाहते हैं, मुझे सत्ता से निकालना चाहते हैं। अब आप ही सोचिए कि जस्टिन ट्रूडो के इन बेबुनियाद आरोपों का जवाब अगर भारत, रूस और चीन ने मिलकर दे दिया तो कनाडा नक्शे तक में नहीं बचेगा। पब्लिकली आपसे मेरी मुराद यहां पे जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली कह रहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो मेरे पास इंटेलिजेंस आया तो उसकी बिना पे मैंने बकवास कर दी। चलो ठीक है, आपने बकवास कर दी। ये लोग जब मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया को बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। मीडिया इनकी खबर इसलिए छाप रहा है क्योंकि वो सनसनीखेज खबर है। मुझे लगता है आरजू जी अभी और नीचे जाएंगे, और जब तक जस्टिन ट्रूडो नाम का कीटाणु वहां है, क्योंकि वो भी लग नहीं रहा है कि उन्हें भी समझ आ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने पार्लियामेंट में हेड ऑन खड़े होके एक फेलो डेमोक्रेसी को ले लिया। मतलब बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि भारत सरकार एक आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है। यह साइबर प्रोग्राम कनाडा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहां हम आपको बता दें कि ये आरोप कनाडा के हैं। भारत सरकार का इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। मीडिया इनसे मांग रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो हमें दिखाओ। यही भारत कह रहा है कि अगर एविडेंस है तो हमें दिखाओ। कनाडा ने यह बोला था और जस्टिन ट्रूडो का यह बयान है ऑन रिकॉर्ड। नहीं है, पर इंडिया ने अब मन बना लिया कि अब हम इसको हेड ऑन लेंगे। ये पुराना वाला इंडिया नहीं था कि जो किसके पिताजी को एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला इंदिरा गांधी ने, तो उसने कह दिया जी यू आर नॉट डिफरेंशियल टू द क्वीन, तो वो अभी भी उस तरह की वाहियात बातें कर रहे थे। तो अब जो है इंडिया, क्योंकि हमारे जो जय हिंद दोस्तों, कनाडा ने ऐसे देशों का लिस्ट जारी किया, जस्टिन ट्रूडो ने, उनकी गवर्नमेंट ने, जो कनाडा के लिए खतरा है। अब उसमें 3 बड़ी महाशक्तियां भी हैं, भारत, चीन, रूस। इसके अलावा ईरान, साउथ कोरिया का भी नाम उसमें शामिल था, जो कनाडा के लिए खतरा है। और इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से कनाडा और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत, चाइना और रूस ये कनाडा के दुश्मन है और आगामी चुनावों में ये कनाडा के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, कनाडा के चुनावों के रिजल्ट बदलने की कोशिश करेंगे। एक तरीके से इन्होंने भारत को एनिमी और रूस और चाइना को एनिमी वाले कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन इन भिखारी और औकात से बाहर कनाडा को कौन बताए कि अगर भारत, चीन और रूस मिलके अपने पे आ गए तो कनाडा नक्शे से ही बाहर हो जाएगा। भारत चीन और रूस से लड़ने की बात कर रहा है, तुम यार इन तीनों देशों में से किसी एक देश से भी लड़ नहीं पाओगे ढंग से। ठीक है, शायद 10 दिन भी खड़े ना हो पाओ इन तीनों देशों में से किसी एक देश के सामने। और चेतावनियां तो ऐसे दे रहे हो, कह रहे हैं ये देश समझ जाए और कनाडा इनको बिल्कुल हल्के में नहीं लेगा। मतलब ऐसे बच्चों की तरह चेतावनी दे रहे हो, कुछ बिगाड़ लोगे इन तीनों देशों में से किसी एक का भी। खैर, इस जस्टिन ट्रूडो टोटली अपने दिमाग से हिल गया और उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने डोवाल साहब को सबूत दिए। ठीक है, हम कहते हैं चलो दिए, इन्होंने दिए होंगे सबूत, नो प्रॉब्लम। इन्हीं का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि मेरे पास सबूत है ही नहीं। आप फर्क देखिए। आप पब्लिकली, आपसे मेरी मुराद यहां पे जस्टिन ट्रूडो पब्लिकली कह रहा है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये तो मेरे पास इंटेलिजेंस आया तो उसकी बिना पे मैंने बकवास कर दी। चलो ठीक है, आपने बकवास कर दी। ये लोग जब मीडिया को बोल रहे हैं तो मीडिया को बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है। मीडिया इनकी खबर इसलिए छाप रहा है क्योंकि वो सनसनीखेज खबर है। ना मीडिया इनसे मांग रहा है कि भाई अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो हमें दिखाओ। यही भारत कह रहा है कि अगर एविडेंस है तो हमें दिखाओ। कनाडा ने यह बोला था और जस्टिन ट्रूडो का यह बयान है ऑन रिकॉर्ड कि 1 साल के अंदर अगर कुछ नहीं हुआ, भारत ने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जो मेरे पास ये प्रूफ है, एविडेंस है, जो मेरे पास इंटेलिजेंस है, इसको मैं पब्लिक कर दूंगा सबके सामने। आई विल मेक इट पब्लिक। भारत को मैं एक्सपोज कर दूंगा। 1 साल भी हो गया, अब भारत ने बोला आप कर दो। तुम उस समय गाना वाना गा रहे थे पार्लियामेंट में अपना कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो भी नहीं करा भाई ने।
वो भी नहीं करा भाई ने, अभी तक कुछ नहीं करा। और अब यह पता लगता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था आपको, कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो छपा था आर्टिकल वो इन्हीं लोगों ने लीक करा था। अब ये कह रहे हैं, अब सेनेट कमेटी के सामने अंडर ओथ आप झूठ तो बोल नहीं सकते, तो ये लोग अब कह रहे हैं कि हाँ साहब वो हम ही ने करा था। अब दोस्तों इसका मकसद क्या है और क्यों कनाडा बार बार ऐसा कर रहा है, क्या मतलब है? चुपचाप से लीक कर दिया। एक बार पहले भी हम आपको बताते चले आए हैं कि शी जिनपिंग के साथ जस्टिन ट्रूडो की मीटिंग हुई। जस्टिन ट्रूडो और शी जिनपिंग ने यह बात बिल्कुल तय कर ली थी कि साहब देखो ये सीक्रेट मीटिंग है हमारे बीच में, जब इसका कुछ निकलेगा उसके बाद हम जग जाहिर करेंगे। अभी बोलना मत यार किसी को, क्योंकि यार वही चीज है, कच्चा पक्का खाना है, आपने परोस दिया। जस्टिन ट्रूडो को मीडिया से इतनी मोहब्बत है कि जस्टिन ट्रूडो उस कमरे से बाहर गया, उसने कैमरा देखे, उसने उल्टी कर दी, उसने बक दिया। अभी अभी वादा करके आया था 2 मिनट पहले शी जिनपिंग से कि ठीक है सर आपके और हमारे बीच की बात है, जब कुछ बनेगा तब बताएंगे। क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया छाप देगा, मीडिया की आदत होती है, मीडिया को चाहिए सनसनी। आपने जो बोला मीडिया ने छाप दिया, मीडिया ने जो छाप दिया या टीवी पे दिखा दिया, आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया। जस्टिन ट्रूडो ये गेम बहुत अच्छी तरीके से कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके और अपने पॉलिटिकल फायदे से किस तरीके से वो मीडिया का इस्तेमाल करे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो हर कसम, हर वादा, हर डिसेंसी का लेवल जस्टिन ट्रूडो लांघने को तैयार है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये करा क्यों कनाडा ने? इसीलिए कि जब ये लोग बात करें डोवाल साहब से, जब ये बोले कि संजय कुमार वर्मा साहब जो हाई कमिश्नर है भारत के कनाडा, जब उनके ऊपर, देखिए क्या हुआ कि जब आपने बोला कि ही इज अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, आप गेम समझ रहे हैं? पर्सन ऑफ इंटरेस्ट 1-1.5 साल हो गया निज्जर को निपटे, अभी तक भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। आप गेम समझिए, भारत का हाई कमिश्नर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। कि पार्टी के अगेंस्ट उनके 20 मेंबर पार्लियामेंट ही बात कर रहे हैं कि आप खुद तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। और जगह जगह अगर आप टोरंटो से 100 किलोमीटर बाहर जाओ तो बहुत नेगेटिव किस्म के मैसेजेस लिखे हुए हैं ट्रूडो के लिए, तो वो तो परेशान है ही है। पर इंडिया ने अब मन बना लिया कि अब हम इसको हेड ऑन लेंगे। ये पुराना वाला इंडिया नहीं था कि जो किसके पिताजी को एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला इंदिरा गांधी ने, तो उसने कह दिया जी यू आर नॉट डिफरेंशियल टू द क्वीन, तो वो अभी भी उस तरह की वाहियात बातें कर रहे थे। तो अब जो है इंडिया, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर साहब वापस आए हैं, उन्होंने पिछले 3 दिन में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब वो डायरेक्टली हम ट्रूडो को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट अटैकिंग कनाडा, वी आर नॉट अटैकिंग द पीपल ऑफ कनाडा। पर इस समय जो एक आदमी जो अंधा बैठा हुआ है, हम उससे डायरेक्टली हेड ऑन ले रहे हैं। हमने पन्नू की भी प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू कर दी है, तो अब इंडिया इसमें और अग्रेसिव होगा। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मगर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अमेरिका और कनाडा या इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं उसके बारे में हमें तो यही बताया जाता है कि उनकी पॉलिसीज होती हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की जैसे जो पॉलिसी होगी किसी भी कंट्री को लेकर, वो ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडन हो। ऐसे ही कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे ट्रूडो हो या कोई भी दूसरा आ जाए, तो उसका नाम मुझे अजीब सा लगता है, डड्डू जैसा। तो वो सॉरी मगर ये कि उनका नाम मुझे वाकई अजीब लगता है। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेके या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेके वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि अगर एक जिस्म में कैंसर भी आ जाता तो उसे निकालने में टाइम लगता है। क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर $500 बिलियन के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। टू एन एक्सटेंट मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है पियर पॉलिवेयर, वो भी उन जलसों में बैठे हैं जहां पे के नाम के नारे लगा गए। अगर एक समझदार पॉलिटिशियन होगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि जी नहीं मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होगा, पर अब ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए हमें, हमारी कंट्री सुप्रीम है। एक बार हमने एक हवाई जहाज खोया, 327 + 2 लोग खोए। अब वो हिंदुस्तान नहीं है, अब हिंदुस्तान फर्क है। अब हम ये नहीं कि जी आप गोरे हैं, आपकी आंखों का रंग हरा है या आपके बाल भूरे हैं, वो खत्म हो गया। अब आप देखो कि
अब हम कहते हैं कि अगर आपने हमसे रिलेशन बनाना है तो वो इक्वल टर्म्स पे बनेगा। अब वो जमाना चला गया। अगर आप वैसे भी वर्ल्ड में देखेंगे कि जितनी